डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन किया जाए तो इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल से पहले यहां पर मैं डिस्कस करता चलूं वन डायमेंशनल मोशन, जिसे हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी पढ़ा था कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या ये सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस हो या ये सिर्फ अलोंग वाई एक्सिस हो, तो ऐसी टाइप ऑफ मोशन जो है उसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल। लेकिन अगर ऐसा मोशन जो एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस में भी इक्वली प्रोसीड हो, तो ऐसे मोशन को हम नाम देते हैं टू डायमेंशनल मोशन का। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़ रहा है और अपनी हाइट को भी मुसलसल चेंज कर रहा है, सो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कुछ इलस्ट्रेशंस को स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करते हैं। इसकी पहले दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी टॉप ऑफ द बिल्डिंग से थ्रो करते हैं। जैसे ये कोई बिल्डिंग है, ये उसकी बेसमेंट है। अब पहला केस ये कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को उस हाइट पे पकड़ के सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप कर देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल करेगा और डाउनवर्ड फॉल करने का एक पैटर्न होगा। अब देखें, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। Vf को हम V कंसीडर कर लेते हैं। Vi 0 है क्योंकि हमने बॉडी को ड्रॉप किया। A इज इक्वल टू G और टाइम t। अब लेट्स से कि एक सेकंड के बाद वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, तो दूसरे सेकंड के बाद वेलोसिटी 20, तीसरे सेकंड के बाद वेलोसिटी 30। सीक्वेंस ये है कि जब ये बॉल वर्टिकली ड्रॉप की जाएगी तो हर सेकंड के बाद इसकी जो स्पीड है वो चेंज होगी। चेंज क्यों होगी? क्योंकि देयर इज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी केस को अगर हम ड्रॉप से थ्रू केस में चेंज करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को यहां से फॉरवर्ड डायरेक्शन में Vi x वेलोसिटी दी जाए, यानी वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि बॉल इसी तरह स्ट्रेट मूव करेगी? ऑब्वियसली नो। जैसे ही अपने पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन को छोड़ेगी, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करना शुरू होगी और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको इस पाथ में मूव करवाएगी। अब इस टोटल पाथ में क्या चेंजिंग्स आएंगी उस पे आपने ध्यान देना है कि याद रखें, देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, बट देयर इज एन एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ay दैट इज इक्वल टू g। जहां एक्सेलरेशन नहीं है वहां पर बॉडी की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यानी टाइम टू टाइम जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी यानी Vy है, स्टार्टिंग में तो हमने कोई Viy नहीं दिया, Viy इज इक्वल टू 0, बट आफ्टर द लीविंग दैट पॉइंट ये वेलोसिटी मुसलसल इंक्रीज करेगी, क्योंकि अभी मैंने पिछली एग्जांपल में आपको बताया कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से एक फॉलिंग बॉडी की जो रफ्तार है वो मुसलसल इंक्रीज करती। सो इस डायग्राम से हमने जो रिजल्ट जहन में रखना है वो ये कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग थ्रोन इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, its x component of velocity remains same, but its y component of velocity keeps on increasing with respect to time. Why? Because ax is equal to 0 and ay is equal to g. Next concept is this कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप और एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो ग्राउंड तक पहले कौन सा ऑब्जेक्ट पहुंचेगा? आप भी पाकिस्तान भर से
हजारों तलबा की तरह घर बैठे एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की कंबाइन तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर्स से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है with highest success ratio, and not only this, we publish our scorecards officially every year. और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करती। ना सिर्फ इतना बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतमाद हासिल है। अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। याद रखें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से जो फॉलिंग टाइम है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने टाइम में ये ड्रॉप्ड बॉल जमीन पर पहुंचेगी उतने ही टाइम में ये थ्रोन बॉल जमीन पर पहुंचेगी। सो आप कह सकते हैं कि जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से। सो टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यानी एक बॉल को ड्रॉप करें या एक बॉल को थ्रो करें, बोथ विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। सेकेंडली, अब अगर हम एक बॉल को ड्रॉप या थ्रो करने के बाद, लेट्स से हम इसे थ्रो करते हैं, ये जानना चाहें कि ये बॉल कितनी हाइट कवर करके या कितने टाइम में एक कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो लेट्स से हम पहले दो डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं। सीक्वेंस का बॉल लाइन टू लाइन ये होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम बट वर्टिकल कंपोनेंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब हम डिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस इक्वेशन अप्लाई करते हैं, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अगर हमें एक्स एक्सिस में फाइंड करना है तो हम एस की जगह एक्स लिखेंगे। इनिशियली हमने प्रोवाइड किया था वी आई एक्स और साथ टाइम टी, और आपको याद हो कि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, लिहाजा हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर, वी आई एक्स पर और टाइम टी पर। अब ये टाइम टी कितना टाइम लगेगा, उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कंपोनेंट पे जाना पड़ेगा, यानी y। s की जगह मैं लिखूंगा y। कोई वेलोसिटी नहीं दी गई थी अलोंग y एक्सिस स्टार्ट में, तो 0 प्लस 1/2 a की जगह पर हम लिखेंगे g और फिर साथ टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 1/2 g टी स्क्वायर। हाइट फाइंड कर सकते हैं 1/2 जी टी स्क्वायर से। मोस्टली हमें हाइट पता होती है, लिहाजा यहां से टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है √2 y/g, और सिंपली यू कैन राइट इट एज √2 h/g। और यही वो फॉर्मूला है जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन में भी पढ़ चुके हैं कि आप इसे यूं भी लिख सकते हैं h/5, और यू कैन से दैट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √रूट ऑफ हाइट। अब यही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले की कि टाइम जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है हाइट पर। यानी आपके पास डिफरेंट हाइट से अगर बॉल्स को थ्रो किया जाएगा सेम हॉरिजॉन्टल स्पीड से, तो जो बॉल सबसे ज्यादा हाइट से फॉल करेगी उसी को ग्राउंड तक आने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये दो इक्वेशंस x इज इक्वल टू वी टी और y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, ये किस तरीके से इस्तेमाल में आ सकती हैं, इनको कैसे यूज किया जा सकता है, उस पे एक नजर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मैदान जंग में एक टैंक है, जिस टैंक को
किसी बॉम्बर जेट फाइटर प्लेन ने निशाना बनाना। अब इस फाइटर प्लेन की ग्राउंड से जो हाइट है उसको हम h कंसीडर कर लें। लेट्स से ये किसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से VIX से एक मिसाइल को थ्रो करता है टुवर्ड्स द ग्राउंड। नाउ व्हाट आर द चांसेस दैट इट विल हिट द ग्राउंड? वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस x अकॉर्डिंग टू हाइट h। सो x फाइंड करने के लिए VIX इंटू टी इक्वेशन यूज होगी, और हाइट या टाइम फाइंड करने के लिए हम t इज इक्वल टू √2h ओवर g की इक्वेशन यूज करेंगे। सो जहां भी ऐसा केस है जिसमें टॉप से किसी चीज को थ्रो किया जाएगा तो दोनों चीजें, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी, उसमें हाइट भी, और उसमें टाइम जो है, ये तीनों चीजें आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ यूज होंगी। सो इस केस को समराइज करें तो जो चीजें हमने इस केस में अंडरस्टैंड की वो ये कि जब किसी ऑब्जेक्ट को टॉप से थ्रो करें, AX 0 होने की वजह से VIX बराबर है VFX के। देयर इज नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो मुसलसल इंक्रीज करता है क्योंकि देयर इज एन एक्सेलरेशन AY विच इज इक्वल टू ग्रेविटी। फिर सेम हाइट से थ्रो किए गए तमाम ऑब्जेक्ट्स जितनी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज रखते हों, सब ग्राउंड तक सेम टाइम में पहुंचेंगे। टाइम तब डिफरेंट होगा जब हाइट डिफरेंट होगी, क्योंकि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h। और फिर ये दो इक्वेशंस आपको इस पैरामीटर को सॉल्व करने में मदद देंगी। x इज इक्वल टू VIX इंटू टाइम एंड y इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। सो ये केसेस वो हैं जब एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो किया जाए। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि जब एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जाए और वो ग्राउंड तक ही वापस आए। इसमें भी कुछ वही कॉन्सेप्ट्स दोबारा से यूज होंगे कि AX इज इक्वल टू 0 एंड AY इज इक्वल टू G। अब हमें इसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज को भी देखना है। तो लेट्स से कि इस प्रोजेक्टाइल को इस इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया। सिंस ये वेलोसिटी कोई ना कोई एंगल बना रही है विद हॉरिजॉन्टल, सो हम यहां से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये लाइन है VI cos थीटा और ये लाइन है VI sin थीटा। सो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटीज हैं VI इज इक्वल टू VIX इज इक्वल टू VI cos थीटा, VIY इज इक्वल टू VI sin थीटा। थ्रू द मोशन वेलोसिटीज किस तरीके से चेंज होंगी, तो उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन VFX इज इक्वल टू VIX प्लस AT। अब चूंकि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0 है तो VFX विल बी इक्वल टू VIX। वही सेम कॉन्सेप्ट कि थ्रू आउट द मोशन the horizontal component of velocity will remain same, but VFY is equal to VIY plus AT। here VFY हमें फाइंड करना है, VIY है VI sin थीटा। अब प्लस की बजाय यहां पे -G, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है अगेंस्ट ग्रेविटी। इस माइनस फैक्टर से एक चीज ध्यान में रखें कि VI sin थीटा ये है इनिशियल वेलोसिटी, और इसमें से हर सेकंड के बाद ये फैक्टर माइनस होगा प्रोडक्ट ऑफ GT। अब कोई एक ऐसा पॉइंट तो आएगा जहां पर ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी। देखिए VX में साफ नजर आ रहा है कि वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगी, लेकिन यहां पर एक बात नजर आ रही है कि माइनस, चूंकि एक क्वांटिटी इसमें से माइनस हो रही है, सो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पहुंचकर जो वेलोसिटी है उसे 0 होना है। अब इसी चीज को Why students love Top 8?
नंबर 1, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहे टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost and most importantly plenty of your valuable time, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. मैं एक और तरीके से मेंशन करूंगा कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वेलोसिटी है उसके साथ क्या होता है। अब देखिए, हमें x और y कंपोनेंट्स मिल गए, तो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कैन बी रिटन एज v f x स्क्वायर प्लस v f y स्क्वायर। नाउ व्हाट हैपेंस, नंबर 1 कॉन्सेप्ट इज दिस कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन पहले हाफ में जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो डिक्रीज करते करते हाईएस्ट पॉइंट पे 0, और फिर हाईएस्ट पॉइंट के बाद इट स्टार्ट इंक्रीजिंग व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, और हर पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन द सेम केस, इनिशियल हॉरिजॉन्टल और फाइनल हॉरिजॉन्टल विल रिमेन सेम, जबकि जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इट विल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। फर्स्ट डिक्रीज और देन इंक्रीज में, अब देखें, अगर हम बात करते हैं वेलोसिटीज की तो ये कंपोनेंट, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ या ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, एंड y कंपोनेंट इज इंक्रीजिंग ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन। अब हम वेक्टर्स में एक चीज पढ़ते हैं कि अगर वेक्टर का कोई एक कंपोनेंट 0 हो जाए तो क्या मैग्नीट्यूड 0 होगा? द आंसर इज नो। यहीं पर एक सवाल उठता है कि हम कहते हैं कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को वन डायमेंशनली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड 0 होती, बट याद रखें ये मोशन है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब इसमें एक x कंपोनेंट है और एक y कंपोनेंट है। अब 0 हो रहा है सिर्फ y कंपोनेंट, x कंपोनेंट 0 नहीं हो रहा, लिहाजा अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, y 0 हुआ है, x 0 नहीं हुआ, लिहाजा हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वेलोसिटी है वो 0 नहीं होती। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में x कंपोनेंट रिमेन सेम,
y कंपोनेंट फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो नहीं होती, मिनिमम कंसीडर होगी, जीरो कंसीडर नहीं होगी। अब हाईएस्ट पॉइंट पर जो डिफरेंट केस आता है या जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखें हमने तीन चीजें डायग्रामिकली देखनी है। एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हर पॉइंट पर सेम है और ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ही एग्जिस्ट कर रही। स्टार्ट में ये है वर्टिकल कंपोनेंट, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। टॉप पर हमारे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल जीरो। सो टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन वो पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एग्जैक्ट 90 डिग्री पर या आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं। अब तीन बातों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, Vx, Vy एंड A। Vx throughout the motion remains same, Vy first decrease then increase and acceleration accordingly या according to या relative to Vx throughout the motion remains same। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां पे Vx और A के दरमियान या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास एग्जैक्ट 90 डिग्री बनता है और वो टॉप पॉइंट है। इसी तरह प्रोजेक्टाइल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन पॉइंट्स पर प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और किन पॉइंट्स पर मिनिमम होती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से एक आइडिया आपने जनरेट करना है जिसको मैं फर्दर कुछ पॉइंट्स के साथ एलेबोरेट करूंगा अभी। और पॉइंट ये है कि हाईएस्ट पॉइंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट है और वो है VI cos थीटा। अब अगर हम बात करें वेलोसिटी की, मोमेंटम की और काइनेटिक एनर्जी की, और फिर यहां पर वेलोसिटी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, और एक है हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग, यहां पर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होती है और लैंडिंग पे भी वेलोसिटी मैक्सिमम, मोमेंटम मैक्सिमम, मोमेंटम मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। लेकिन ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, चूंकि यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम नहीं होती, लिहाजा वेलोसिटी, मोमेंटम और के ये तीनों चीजें मैक्सिमम नहीं होंगी। हाँ, अब इसमें वेरिएशन आएगी तो ये वेरिएशन एंगल पे डिपेंड करती। फॉर एग्जाम्पल एक सर्टेन एंगल पे मैं आपको ये चीजें अगर डिस्कस करके दूं, लेट्स से 60 डिग्री पर हम किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो V at highest point will be V cos 60 which is equal to V by 2. P is equal to M V cos 60 again V by 2. K is equal to 1 over 2 M V square यानी 1 over 2 M V square divided by 4, क्योंकि cos 60 होगा 1 by 2 और उसका स्क्वायर आ जाएगा 1 by 4। अब देखें कि 60 डिग्री पर हमने एक चीज टेस्ट की है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम का हाफ हो गई है, मोमेंटम भी मैक्सिमम का हाफ हो गया और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से 4 गुना कम हो गई, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं हो रही। मैक्सिमम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो इसलिए नहीं होती क्योंकि स्टिल देयर इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सो वेलोसिटी will be minimum, momentum will be minimum and kinetic energy will be minimum according to the angle given in this phenomena। ये चंद चीजें जानने और समझने के बाद अब हम तीन मेजर फैक्टर्स जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं वो है हाइट, टाइम और रेंज। हाइट VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, टाइम इज इक्वल टू 2VI साइन थीटा ओवर g, एंड रेंज
is equal to vi square sine 2 theta over g. Range is also sometimes written as 2vix viy divided by g. Any range is the product of x component and y component of velocity with respect to gravity, or sometimes it is also stated that range is directly proportional to the initial horizontal component of velocity. किसी बॉडी को जितनी आप इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे वो इतना ही दूर जाके गिरेगा। अब हाइट टाइम के रिलेशंस, इसका एक पैक्ट रिलेशन बनता है h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। सिमिलरली हाइट और रेंज के रिलेशंस पे आ जाएं तो हम पढ़ते हैं कि रेंज इज इक्वल टू हाइट एट 76 डिग्री। इसी तरह रेंज या मैक्सिमम रेंज is equal to 4 times of height at 45 degree. You can also write that r is equal to r maximum sin 2 theta, या आप लिख सकते हैं r is equal to r maximum tan theta. अब r maximum 4 times of h है तो r can be written as 4h इंटू टेन थीटा। और अगर आपने हाइट और टाइम का रिलेशन जानना हो तो आप यूं भी लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू r बाय 4 कॉट थीटा। 1/10 विल बी कॉट थीटा। सो टाइम से रिलेशन के पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टोटल टाइम है वो 2 टाइम्स ऑफ vi sin थीटा। इसका मतलब है कि हाफ ऑफ द टाइम तक हमें यूज होगा vi sin थीटा ओवर जी, और फिर नेक्स्ट हाफ तक भी vi sin थीटा ओवर जी। जो दोनों हाफ को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2vi sin थीटा ओवर जी। अब इन्हीं सारी नोटेशंस को हम देखें तो वेलोसिटीज हमने पढ़ी fx रिमेन्स इक्वल टू f vix। y कंपोनेंट में इनिशियल है vi sin थीटा और फाइनल है vi sin थीटा माइनस gt ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। अगर इसे ड्यूरिंग डाउनवर्ड में लाएंगे तो फिर ये क्वांटिटी प्लस हो जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है vfx स्क्वायर प्लस vfy स्क्वायर, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर हमने फाइंड करना हो तो डिवाइड fy बाय fx एंड tan इनवर्स। एक और चीज कि एंगल हम x एक्सिस के साथ देखें तो ये इक्वेशन बनेगी tan इनवर्स y ओवर x वेलोसिटीज। अगर एंगल y एक्सिस के साथ देखना हो तो इक्वेशन बनेगी tan इनवर्स x component divided by y component of velocity. So अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. These relations will further discuss time taken to vi sin theta over g and time taken to maximum height vi sin theta over g. Maximum distance which a projectile cover in horizontal direction is vi square over g into sin 2 theta. अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, कि अगर आपने सेम स्पीड के साथ एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पर और एक प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पर लॉन्च किया है तो रेंज दोनों की सेम होगी। 30 और 60 में क्या रिलेशन है? एक चीज के 30 को 60 में ऐड करें तो आंसर आता है 90। सिमिलरली वो दो एंगल्स जिनका सम 90 बने उन पे रेंज हमेशा इक्वल होगी, जैसे 25 और फिर 75 या 65। इन दोनों को ऐड करने से आंसर 90 डिग्री आएगा। और भी शॉर्टली अगर आपको कहा जाए कि थीटा पर रेंज आर है तो 90 माइनस थीटा एंगल पर भी रेंज जो है वो आर के इक्वल होगी। इसमें फर्दर कि आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा h is equal to r maximum by 4 tan theta, या r maximum is equal to 4h
Here 4h is equal to r maximum when theta is 45 degrees. Ranges are same for two complementary angles, theta and 90 minus theta. इन दोनों पे ranges जो हैं वो same होंगी. So it's a two-dimensional motion with acceleration in one dimension. At highest point the angle between velocity and acceleration, मैंने explain किया इसको कि ये कैसे 90 डिग्री होता है. अब वो फैक्टर्स जो कांस्टेंट रहते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, एक तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. रेंज और हाइट इक्वल होते हैं एट एन एंगल ऑफ 76 डिग्री. वो एंगल्स जो 45 से इक्वल अमाउंट में ज्यादा और इक्वल अमाउंट में कम होंगे उन पे रेंज होगी इक्वल, जैसे 30 और 60. और 45 पे जो रेंज होती है वो हमेशा मैक्सिमम होती. और अगर एयर रेजिस्टेंस भी एग्जिस्ट करती है तो फिर जो आइडियल पाथ है वो फॉलो नहीं होगा. एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो रेंज है और जो हाइट है वो दोनों मुतासिर होंगे और जो पाथ है वो शॉर्टर हो जाएगा. बैलिस्टिक मिसाइल इसी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करने वाली एक टर्मिनोलॉजी है कि अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल इज कॉल्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल. इट इज यूज्ड फॉर द शॉर्ट रेंजेस. डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन. अब पहला क्वेश्चन है कि एक बॉल को u2 वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली अपवर्ड और एक दूसरी बॉल को 30 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है, तो व्हाट आर द चांसेस कि ये दोनों बॉल्स आपस में एक दूसरे को कोलाइड करें. इनके कोलाइड करने का चांस इस फैक्ट में है, लेट्स से दिस इज द आंसर, कि इस ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो u2 के इक्वल होना चाहिए, यानी u1 sin 30 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू u2. तो इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ u1 एज 2 times ऑफ u2. A projectile is fired with velocity u, making an angle theta with horizontal. What is the change in velocity when it is at the highest point? अब initial vertical component of velocity है u sin theta and finally it becomes 0. So change will be final minus initial, that will be u sin theta. So हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी आ जाएगा, दैट इज u sin theta. A particle is thrown with the velocity u at an angle alpha with horizontal. Another particle is thrown with the same velocity at an angle alpha from the vertical. यानी एक पार्टिकल को हमने ऐसे एंगल पर थ्रो किया है जो अल्फा विद हॉरिजॉन्टल है और एक जो अल्फा विद वर्टिकल है. सो हम कह सकते हैं कि हमने जो एंगल्स लिए हैं वो है अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा. सो रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स ऑफ टू पार्टिकल्स विल बी. अब टाइम में एक दफा हम इक्वेशन पुट करेंगे, जैसे t1 है तो हम साइन अल्फा लिख देंगे, लेकिन t2 के लिए हम लिखेंगे साइन 90 माइनस अल्फा. साइन 90 माइनस अल्फा होता है कॉज अल्फा के इक्वल. सो द रेशियो ऑफ टू टाइम्स t1 over t2 will be tan alpha या tan alpha ratio 1, और option C will be the right option. Which of the following sets of factors will affect the horizontal distance covered by an athlete in long jump? Range is equal to velocity of projection square multiplied by sine 2 into theta. So velocity and angle both will affect. So the direction in which he leaps and the initial speed in direction angle both are important. If two bodies are projected at 30 degree and 60 degree respectively with the same velocity, then 30 और 60 ये complementary angles हैं, यानी 30 और 60 को add करने से हमारे पास 90 भी बनता है. और हमने पढ़ा था कि ranges थीटा और 90 माइनस थीटा पर सेम होती है, यानी 30 और 90 माइनस 30 दोनों पे रेंजेस इक्वल होंगी. सो देयर रेंजेस आर सेम. फिगर शोज 4 पार्ट्स ऑफ किक्ड फुटबॉल्स. इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द फ्लाइट, रैंक द पार्ट्स अकॉर्डिंग टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट हाईएस्ट फर्स्ट.
अब रेंज जो है वो किसकी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। सो इसमें हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो ग्राफ 4 पर हमें नजर आ रहा है। सो इस सीक्वेंस को देखेंगे, सबसे ज्यादा रेंज 4 की है, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की। सो सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी 4 की, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। 4 bodies P, Q, R and S are projected with equal velocities having angles of projection 15, 30, 45 and 60 degree with horizontal. The body having shortest range. Range मैक्सिमम होती है 45 डिग्रीज पर। सो वो एंगल जो 45 से बहुत ज्यादा दूर एग्जिस्ट करेगा गिवन एंगल्स में, उस पर रेंज सबसे कम में होगी। जैसे 30 और 60 ये दोनों 45 के करीब एंगल्स हैं और दोनों पे रेंज वैसे भी इक्वल होती। सो 15 डिग्री इज द ओनली एंगल जिस पे रेंज सबसे कम होगी। सो P इज द राइट आंसर। A particle covers 50 meter distance when projected with initial speed. On the same surface, it will cover a distance when projected with double the speed. Note the relation के range is directly proportional to u square. So, when the new speed is to be found, आप ये रेशियो बना लें r2 by r1, u2 by u1. So r2 will be equal to 4 times of r1 or 50 multiplied by 4, 200 meter will be the right answer. A bullet fired from a cannon with a velocity. If angle is 15, g is 10, then the range. Just apply the formula u square या vi square sin 2 theta over g and you will get the velocity. Right answer is beta. A projectile thrown with the speed v at angle theta and range r on the surface of earth. For same v and theta, its range on the surface of moon. Remember gm is equal to ge divided by 6. चांद पर ग्रेविटी जमीन की ग्रेविटी से 6 गुना कम है, लिहाजा चांद पर जो रेंज होगी वो 6 गुना ज्यादा होगी। सो इसमें 6 times of r will be the right answer. A projectile is thrown into space so to have maximum horizontal range. R maximum is equal to 4 times of h and it happens at 45 degrees, or you can say that height is equal to R maximum divided by 4. Taking the point of projection as origin, यानी जो point of projection है वो हमारा origin है। The coordinates of the point where the speed of the particle is minimum. Speed minimum होती है highest point पर, ये वो point है। इसके coordinates हमने बताने हैं। तो देखें range, total range है r, तो इस coordinate point तक जहां पे speed minimum है वहां पे हमारे पास horizontal coordinate हो जाएगा r/2। और ये फैक्टर चूंकि हाइट है और हाइट हमने अभी देखा कि मैक्सिमम रेंज के लिए जो हाइट होती है वो r मैक्सिमम बाय 4 होती है। सो r/4 विल बी द कोऑर्डिनेट अलोंग y एक्सिस एंड r/2 अलोंग x एक्सिस। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट बिकम्स 1/√2 टाइम्स इट्स इनिशियल स्पीड। अब 1/√2 इज एक्चुअली the value of cos 45 degree. It means the angle is 45 degree और 45 डिग्री पे जो रेंज है वो मैक्सिमम है और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर या u स्क्वायर ओवर g। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. टीचिंग का काम मैं शौक से करता हूँ। आज से 7 साल पहले मैंने ये रियलाइज किया कि जो बच्चे FSC, ICS और डिफरेंट एंट्री टेस्टों की तैयारी करते हैं उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एकेडमी जा ही नहीं सकते अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए, और जो एकेडमी में जाते भी हैं उन्हें फिर बहुत सारे मसाइल को फेस करना पड़ता है, जैसे कि एकेडमी की भारी फीसें, जाने आने का एक्सपेंस, इसके अलावा बेतहाशा टाइम का वेस्टेज, एक्स्ट्रा बहुत सारी कॉस्ट, बुक्स एंड नोट्स वगैरह की। सो इन सारे मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक सोल्यूशन डिवाइस किया बैक इन 2017 और उसको मैंने नाम दिया टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी का। तो टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी से लास्ट 7 इयर्स में मैंने
हजारों स्टूडेंट्स को FSC, ICS और डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि MD कैट, कैट, प्यास, फास्ट, नर्स, जीकी या पाकिस्तान की तमाम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों स्टूडेंट्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में या पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में आज बैठे हैं। शायद पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मेजर या टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ना बैठे हों। सो टॉप ग्रेड इट रियली वर्क। टॉप ग्रेड ने वाकई ये 7 साल काम करके मुझे रियलाइजेशन हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स जो कि अनसॉल्व थे टॉप ग्रेड से पहले, उन्हें जेन्युइनली सॉल्व किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें और आप भी हमारे हजारों स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के अंदर शामिल हो सकें, तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। A large number of bullets are fired in all directions with same speed. What is the maximum area on the ground on which these balls will spread? Since balls को हर तरफ थ्रो किया गया है तो they are creating a circle. अब सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर. So here pi r maximum square, r maximum is equal to u square over g. So on simplification you will get the answer as beta pi u square over u4 over g square. A projectile thrown with an initial speed u at an angle 15 degree to the horizontal has range r. If the same projectile is thrown at an angle of 45 degree to the horizontal with speed 2u, its range will be. Now we know that range is proportional to these two factors. अगर ये दोनों factors given है, speed भी और angle भी, अब आप ratios लिखेंगे u2 by u1, theta 2 by theta 1, r1 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करके इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर है 8 times of r1. The velocity at the maximum height of a projectile is half of its initial value of projection. Velocity half तब होगी जब आप इसे 60 डिग्रीज पर लॉन्च करेंगे. रीजन cos 60 is equal to 1 by 2 and we know that highest point पे velocity सिर्फ यही होती है vi cos 60. So put 60 डिग्री और आप 60 डिग्री पुट करेंगे तो ये फैक्टर बनेगा आपके पास रेंज का. A projectile is thrown from a point in horizontal place such that the horizontal and vertical velocity components are 9.8 meter per second and 96 meters per second. यानी horizontal component है अगर vi तो vertical component है 2 times of vi. अब हमें range find करनी है तो देखें range की इक्वेशन होती है 2 times of horizontal component vertical component divided by g. So we simply put the values and we will get the answer as 39.2 meters. The range r of a projectile is same when its maximum heights are h1 and h2. अब यहां हमें एक रिलेशन दिया है कि दो प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम है और हमें पता है कि रेंज सेम होती है जब थीटा हो एंगल और 90 माइनस थीटा हो. लेकिन इट ऑल्सो सेज कि इनकी जो मैक्सिमम हाइट्स है वो h1 और h2 है. इनके दरमियान रिलेशन फाइंड करना है. हाइट h1 हम फाइंड करेंगे विद एंगल थीटा और हाइट h2 हम फाइंड करेंगे विद एंगल 90 माइनस थीटा जो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा. अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो प्रोडक्ट सॉल्व करने पर ये इक्वेशन बनेगी. इस इक्वेशन में ये सारा फैक्टर जो है ये इक्वल है r के. सो 16h1 h2 हियर ये 16 इससे मल्टीप्लाई होगा. 16h1 h2 is equal to r square or r is equal to 4 times of under root h1 into h2. So here the relation is given r is equal to 4 h1 into h2. A grasshopper can jump maximum distance of 1.6 meter. It spends negligible time on the ground. How far can it go in 10 seconds? Distance is actually speed into time. So सबसे पहले हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे जो गिवन है 1.6 मीटर और रेंज से हमें स्पीड मिलेगी वो मिल गई 4 मीटर्स पर सेकेंड. अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए हम 4 cos 45
क्योंकि रेंज मैक्सिमम है तो cos 45 यूज होगा, ये आ जाएगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ग्रासहॉपर विल बी s इज इक्वल टू vt। v है 2/2, 10 है टाइम, तो 20/2 मीटर विल बी द राइट आंसर। A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. With the same effort, he throws a ball vertically upward, the maximum height attained. अब यहां पर जो कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो एंगल होगा 45 डिग्री। यही 45 डिग्री हम पुट करेंगे हाइट की इक्वेशन में एंड 50 मीटर विल बी द राइट आंसर। A ball thrown by one player reaches the other in 2 seconds. The maximum height attained by the ball above the point of projection will be. अब यहां पर टाइम हमें गिवन है 2vi sin theta over g is equal to 2 seconds. It means also we are given the vertical component as u sin theta is equal to 10. So जब हम हाइट में इक्वेशंस पुट करेंगे u square sin square theta is equal to 10 square divided by 2g, तो 5 meter will be the right answer. If the initial velocity of projectile be doubled, keeping the angle of projection same, the maximum height attained, as height is directly proportional to the square of speed, so height will increase 4 times as the speed is doubled. The maximum horizontal range of a projectile is 400, maximum range again at an angle of 45 degree. The maximum height attained by it, r maximum is equal to 400 and r is equal to 4h cot theta. 400 into 4h cot 45, we get 100 meter. Same relation, kh is equal to r maximum by 4. अब चाहे तो इसे इस मेथड से सॉल्व कर लें या चाहे डायरेक्ट ये शॉर्ट मेथड अप्लाई करें। Two bodies are projected with same velocity. If one projected at 30 degree and other projected at 60 degree, the ratio of maximum heights angles के साथ आप रेशियो फाइंड कर लें h1 h2, theta 1 over theta 2 पुट करेंगे तो 1:3 will be the right answer. If time of projectile is 10 seconds, range is 500 meter, maximum height attained by it will be, time 10 seconds है तो इस इक्वेशन से u sin theta हमारे पास है 50। अब हम हाइट में दोनों चीजें पुट करें तो 125 मीटर जो है ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। अगेन अ बॉल इज थ्रोन एट डिफरेंट एंगल्स विद द सेम स्पीड u फ्रॉम द सेम पॉइंट, इट हैज सेम रेंज इन बोथ केसेस। इफ y1 and y2 be the heights in the two cases, then y1 plus y2. So y1 is height equation 1, y2 is height equation 2, sin square theta plus cos square theta. Here u square over 2g will be the simplification, क्योंकि इसमें से u square over 2g कॉमन आएगा और sin square theta plus cos square theta होता है 1 के, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो आ जाएगा C ऑप्शन। A man in a train moving with a constant velocity drops a ball on the platform. The path of the ball as seen by the observer. ये एक शख्स ट्रेन में है, ये शख्स प्लेटफॉर्म पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब ये बॉल थ्रो की जाएगी तो इट विल हैव इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इट विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज जस्ट हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद v, if its initial ke is k, then the ke at highest point ke, ये k is equal to k 1/2 m v square cos square theta या cos square 60 डिग्री, तो 1/2 m square is equal to k, cos square 60 is equal to 1/4, तो at highest point the kinetic energy will be equal to k by 4. In the absence of air resistance, a stone is thrown from P at highest point is F, then the vertical component of acceleration at F. एक स्टोन को ग्राउंड से थ्रो किया गया है, सो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो तो हॉरिजॉन्टल होगी और एक्सेलरेशन उस पॉइंट पर डाउनवर्ड होगा,
एक्सेलरेशन स्टार्टिंग पॉइंट पर भी वही डायरेक्शन रखेगा, सो एक्सेलरेशन विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स एट P एंड एट F. At the top of trajectory of projectile, acceleration is g. It's neither maximum nor minimum. A body is projected at 45 degree with horizontal. Then ratio of range to maximum heights. 45 डिग्री पर हाइट और रेंज का जो रिलेशन है वो 1:4 है, एज r maximum is equal to 4h. तो यहां से ये रिलेशन डेवलप होगा. A body of mass 2 kg is projected vertically upward with velocity 2 meter per second. The kinetic energy of a body just before striking the ground, it will have a maximum kinetic energy. You can calculate it by 1/2 mv square. The acceleration of projectile along x-axis, there is no acceleration along x-axis, so answer will be 0. Projectile is fired at an angle alpha with horizontal. What are the horizontal and vertical components of velocity after time t? Here, the horizontal component of velocity is v cos theta and vertical component is v sin theta minus gt after some time. So the most resembling option is C, u sin alpha minus gt and u cos alpha. R is equal to r maximum by 2 when the angle of projection is r is equal to r maximum sin 2 theta. We need the answer of sin 2 theta equals to 1/2. So sin 2 theta is equal to 1/2. 2 theta is equal to sin inverse 1/2 and theta will be equal to 30 divided by 2. Answer is 15 degree. Right answer is here 15 degree. For what angle of projection r is equal to h? R is equal to h at an angle of 76 degree. That's all about the questions of projectile motions. Thank you. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact the given numbers.